हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। और NCERT सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। NCERT सीरीज़ में आज की वीडियो में हम पॉलिटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया हुआ था और उसके आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये NCERT के क्लास 6 to 12 के वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि NCERT आप बुक पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन को मिस ना करें, वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल जहाँ नहीं बना हुआ था वो है बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ ये भी पूछता है, तो 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपयुक्त यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो M.A. जिना के द्वारा यह कथन दिया गया है कि ब्लैंक को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैंक के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से ले लिया गया है। नेक्स्ट में दे रखा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो अगले 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। ब्लैंक के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका इम्परर ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनाई गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये हुआ था। वह भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 था, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित किया था। 1858 में भारत में सत्ता जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको चेंज करके ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। ब्रिटिश क्राउन में इसको चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के ब्लैंक कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों जिसको बोलते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ब्रिटेन के भारतीय परिषद अधिनियम जो कि हुआ था 1892 में कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में ब्लैंक से कई स्थानगत वितरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कई स्थगत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की स्तुति जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई।
और नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिससे आगे के क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो है संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। तो फर्स्ट में दे रखा है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां बनाई गई थी। भारत के संविधान को, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था, एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 23 समितियां तैयार की गई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान ब्लैंक शब्दों का बना है। तो भारतीय संविधान जो है 1, 17 और 369 से बना हुआ है, यानी कि 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान लिखा गया था। तो 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में भारत का संविधान लिखा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में जो थे उनका नाम है H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। नेक्स्ट है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये कहा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है। तो द्वैध शासन जो है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित सही व्यवस्था है। और लास्ट पॉइंट है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।